नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और ख़ास ब्लॉग में। और मैं अपनी साइकिल यात्रा के 131वें दिन पहुंच चुका हूं मदुरई, यानी मदुरई के फेमस मीनाक्षी टेंपल में। सो गाइस, इस ब्लॉग को आप पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मदुरई कैसे पहुंचेंगे, मीनाक्षी टेंपल के दर्शन कैसे करेंगे, क्योंकि ये साउथ का ही नहीं पूरे इंडिया का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है। और साथ ही साथ इस टेम्पल की मान्यता क्या है, सो मैं पूरा ही आपको बताने वाला हूँ। इस पूरे ब्लॉग को आप ध्यान से देखिए। मीनाक्षी अम्बन टेम्पल मदुरई के वैगई नदी के किनारे बना हुआ बेहद ही पवित्र और आलीशान मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसकी नक्काशी और इसकी बनावट, इसके साथ साथ इसके गोपुरम पर उकेली गई मूर्तियां बेहद खास हैं। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ वास्तुकला में देखने को मिलता है। इस मंदिर को मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और ये मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती जी को समर्पित है। इस मंदिर के नए भवन का निर्माण 1623 से लेकर 1655 के बीच हुआ, लेकिन पौराणिक कथाओं की माने तो इस मंदिर का निर्माण देवराज इंद्र ने करवाया था और इसका मौजूदा गर्भगृह करीब 3500 साल पुराना है। इस मंदिर में माता पार्वती को मीनाक्षी और भगवान शिव को सुंदरेश्वर अवतार में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में यहाँ की राजा मरध्वज की पुत्री मीनाक्षी से विवाह रचाने के लिए आए थे। मीनाक्षी, जो कि पार्वती जी का रूप थी और पहले ही राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके यहाँ जन्म ले चुकी थी। इस मंदिर को लेकर एक कहानी ये भी बताई जाती है कि माँ मीनाक्षी 3 स्तनों के साथ पैदा हुई थी और उन्हें से कहा गया था कि जब भी उन्हें अपनी पसंद का आदमी मिलेगा तो उनका एक स्तन गायब हो जाएगा। और जब भगवान शिव और पार्वती जी का मिलन हुआ तो माँ मीनाक्षी का एक स्तन गायब हो गया। मीनाक्षी मंदिर में 40 मीटर ऊंचे 12 प्रवेश द्वार हैं, जो कि किसी भी अन्य मंदिर की तुलना में सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा 14 गोपुरम और 985 खंबे हैं। वहीं इस मंदिर को भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक गिना जाता है। मीनाक्षी मंदिर प्रतिदिन सुबह 5 से 12:30 और शाम को 4 बजे से 9:30 बजे तक खुलता है। हालांकि यहाँ देश और दुनिया से आने वाले भक्तों की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि आपको दर्शनों के लिए कई घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है। इसीलिए जब भी आप इस मंदिर में आएँ तो समय निकाल कर आएँ। वहीं मंदिर के बाहर मिलने वाली सिल्क और कॉटन की साड़ियाँ आपके लिए एक अच्छा ट्रीट साबित हो सकती हैं, क्योंकि मदुरई अपने टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, जिसकी झलक मंदिर परिसर के बाहर बने सुंदर से मार्केट में देखने को मिलती है। वहीं इस मंदिर के आसपास की मार्केट से आप खरीदारी भी कर सकते हैं। और दोस्तों, बात करते हैं खाने पीने की, तो मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर के अंदर ही आपको प्रसाद दिया जाता है, यानी कि अन्न क्षेत्र है जिसमें आपको प्रॉपर साउथ इंडियन खाना खिलाया जाता है। सुबह 7:30 से रात के 8 बजे तक तो आप मंदिर में भी खाना खा सकते हैं। या फिर जो पूरा ये टेम्पल है, इस टेम्पल के आसपास 4 स्ट्रीट्स हैं, यानी 4 गेट हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और चारों तरफ रोड्स हैं। उसके चारों आसपास आपको अच्छी अच्छी दुकानें, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन दोनों तरह का खाना मिल जाएगा। आप इजीली यहाँ पर खाना खा सकते हैं। आज अब बात करते हैं कि इस टेम्पल के दर्शन करने के लिए आप मदुरई पहुँचेंगे कैसे। तो मैं आपके लिए बता दूँ कि मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मदुरई का रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आपको किसी भी बड़े शहर से इजीली ट्रेन मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मदुरई है वो बड़ा शहर है तमिलनाडु का, सो आपको इजीली रोड कनेक्टिविटी अच्छी खासी मिल जाएगी। यहाँ से आप इजीली किसी भी नेशनल हाईवे से अपनी पर्सनल कार, टैक्सी या रोड बस से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर मदुरई आएँ तो आप रहें कहाँ। तो मेरा पहला ऑप्शन आपको यही है कि आप मंदिर के आसपास ही रहें, और जो रहने की सबसे सस्ती जुगाड़ है यहाँ पे है मंदिर ट्रस्ट का बना हुआ ये बिरला विश्राम गृह, यानी कि रेस्ट हाउस। यहाँ पर आपको थोड़ी कम कीमत में रूम मिल जाएगा। और गाइज, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप मदुरई आएँ तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 गेट हैं। आपको जो रूम मिलेंगे वो वेस्ट गेट पर मिलेंगे। सो वेस्ट गेट पर ही आपको कुछ और भी धर्मशाला या लॉज मिल जाएंगी, जो कि ज़्यादा महंगी नहीं है। 500 रुपये के आसपास आपको कमरा मिल जाएगा। लेकिन उसमें एक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पार्किंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। पूरा एरिया जो है वो पुलिस ने बैरिकेड लगा के इसे क्लोज कर रखा है ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। सो अगर आप अपने वाहन से आ रहे हैं
तो फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप रेलवे स्टेशन के पास ही रुक जाएं, क्योंकि रेलवे स्टेशन से इस मंदिर की दूरी है मात्र 1 किलोमीटर। और अगर रेलवे स्टेशन के पास सबसे सस्ते एकोमोडेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन के बाहर ही एक बांगुर धर्मशाला है, जो कि नॉर्थ इंडियंस के लिए सबसे मुफीद है। वहाँ पे आपको सस्ते रूम मिल जाएंगे, या फिर आप अपने हिसाब से और भी महंगे कई सारे होटल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वैसे तो जो मदुरई है बहुत ही प्यारा शहर है, ऐतिहासिक शहर है, आध्यात्मिक शहर है और इसे तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। लेकिन एक वो चीज़ है जिसको देखकर आपका मूड थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर होकर आना। दोस्तों, यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है। अगर आप मंदिर परिसर के आसपास भी देखेंगे तो आपको जगह जगह गंदगी देखने को मिल जाएगी। हालांकि नगर कर्मचारी जो हैं वो साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं या जो भी टूरिस्ट आते हैं वो गंदगी भी बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। हालांकि मैं यहाँ की गंदगी के लिए टूरिस्ट को पूरी तरीके से ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं पूरा सिटी का टूर कर रहा था तो सिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा गंदगी है। इवन जब मैं सुबह के टाइम पे निकला था तो इतनी ज़्यादा गंदगी है कि हर जगह आपको पूरे रोड पर एक तो गंदगी दिखाई देगी, और ऊपर से क्या है कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती हुई दिखाई देती है। तो ये थोड़ी सी समस्या है। अगर आप सोचें कि आप साइट सीइंग के लिए निकलें तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मूड ख़राब हो सकता है। फिर बेस्ट ऑप्शन ये है कि शाम के समय आप मंदिर के आसपास जो सड़कें बनी हैं यहाँ टहल सकते हैं। यहाँ पर फिर भी बेहतर हालात हैं। सो गाइस, ये है एंडियूर मरियम्मन टेम्पल, जो कि संतोषी माता को समर्पित है। और मीनाक्षी टेम्पल के बाद ये इस शहर का एक सबसे फेमस मंदिर है। ये देखिए, इस प्रांगण है, यहाँ पे खाना पीना भी बन रहा है। यानी जो यहाँ पर भी भोजनालय जो अन्य क्षेत्र है वो रहा होगा, इसलिए भोजन बनाया जा रहा है। बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल है। इस मंदिर की सबसे खास बात है ये तालाब। सो दोस्तों, गाइस, आप जो ये तालाब देख रहे हैं तो ये जो एंडियूर मरियम्मन टेम्पल है उसी का ये तालाब है। यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी देखो आपको देखने को मिल जाएगी। और ख़ास बात ये है कि काफ़ी पुराना तालाब है। और दोस्तों, इस तालाब को जो पूरा तमिलनाडु राज्य है उसके सबसे बड़े तालाब का रिकॉर्ड भी है, जो कि शहरों के बीच इस तरीके से किसी शहर के बीच में बना हो। तो काफ़ी बड़ा तालाब है। और गाइस, आपको बता दूं कि जो तालाब है, जो टेम्पल है, इसकी मीनाक्षी टेम्पल से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप यहाँ पर आएँ मदुरई घूमने तो इस जगह को ज़रूर घूम लें। ये जगह घूमने के लायक है। और गाइस, ये है मदुरई का एक और टूरिस्ट प्लेस, तिरुमलाई नायक पैलेस। इसका निर्माण 1936 में कराया गया था। और जो यहाँ के राजा थे तिरुमलाई, वो और उनका परिवार इसी महल में रहता था। और इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ये देखिए, इसके बारे में पूरी जानकारी भी लिखी हुई है। तिरुमलाई नायकर पैलेस मदुरई, देखिए 1936 में से बनाया गया था। और जो यहाँ के राजा थे तिरुमलाई नायकर, वो यहाँ पर रहते थे अपने परिवार के साथ। अगर इस महल की बात करूँ तो इसमें रंग विलास और स्वर्ग विलास 2 हिस्से हैं, जो कि बेहद ही खूबसूरत हैं। महल को घूमने का टिकट है 10 रुपये, जो कि हमने काउंटर से ले लिया है। ओ यार, कितना सुंदर महल है। इस महल को तो देखते एकदम से वाव निकल गया है। ये देखिए, हालांकि इसके ऊपर छत होगी नहीं, पूरा खुला ही रहा होगा। गाइस, ये पूरा ओपन महल है इनका, पूरा ओपन। कितना विशाल। मैंने इतने महल देखे हैं, लेकिन रियल फील इसी को देख कर आया। राजा महाराजा जैसा लग रहा है, जैसे किसी मूवी का बड़ा सा सेट। ये देखो, और ये सामने राजा की गद्दी, जो तिरुमलाई राजा थे उनकी। देखो भाई, यहाँ बैठते थे जो राजा थे तिरुमलाई। ये उनका पूरा सिंहासन है, बहुत बड़ा सा। ये म्यूज़ियम है, लेकिन रेनोवेशन वर्क की वजह से ये बंद कर रखा है। इसलिए म्यूज़ियम नहीं दे सकते। इसमें उनके जो भी सामान है राजाओं के, वो सब रखे होंगे, लेकिन अभी से बंद कर रखा है। वैसे तो मुझे इस पैलेस में कुछ खास नज़र नहीं आया, लेकिन ये जो ऊपर जो नक्काशी देखिए, जो पेंटिंग्स लगाई गई है, ये देखने लायक है। और यहाँ पे जो ये आर्किटेक्ट किया गया है, ये देखिए जो मूर्तियाँ वगैरह लगाई गई हैं, यही बस खास चीज़ नज़र आ रही है।
सो गाइज आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि आप मदुरई की मीनाक्षी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप कैसे पहुंचेंगे, कहाँ पे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में लिखकर मुझे पूछ लीजिए। और गाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, यूँ ही अपना साथ बनाए रखिए जिससे मैं अपनी साइकिल से 365 डेज तक घूमता रहूँ और आपको ऐसी अच्छी जगह दिखाता रहूँ।